आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन आज इसी वीडियो में सॉल्व कर देंगे। मैं हूं अभिषेक और हर एक क्वेश्चन ना आपको हलवा बना के दिखा देंगे। बहुत आसान एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आपसे पूछा जाएगा एलसीएम एचसीएफ और भैया कोई नंबर होगा उसका प्रोडक्ट पूछ लिया जाएगा प्राइम फैक्टर का, और इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। देखो ये एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टर हम लोगों ने क्लास 8 में सीखा था। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जो नंबर दिए ना, इन नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है। भैया प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं नहीं पता है, कोई बात नहीं, अभी सब बता देंगे। देखो पहला नंबर आपको क्या दिख रहा है, 140 है। पहला नंबर है 140। आपको निकालना सब आता होगा बट आप भूल गए होगे, अभी हम आपको सबको याद दिला देंगे। 140 के फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। देखो ये हो गया 140। अब इसको देखो 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14 होता है और यहाँ पर हो गया 0, फिर 2 से करोगे 35 हो गया। ये 5 से चला जाएगा, 5 7 जा, फिर 7 7 और ये 1। अब ये आ गया हमारे पास फैक्टर। अब इसको हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बस ऐसे ही तो करना है हर एक क्वेश्चन को, हो गया आंसर। अब इसी तरीके से 156 को देखो। अब 156 को देखेंगे तो यहाँ पर ये किससे जा सकता है, हमारा 2 से जा सकता है। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से करोगे तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 हो गया। फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये हो गया 13। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास सेकेंड, ये हो गया 156 और फिर ये हो गया 2 की पावर 2। देखो 2 दो बार है ना, तो 2 का स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इनटू हो गया 3, इनटू हो गया हमारे पास 13 आ गया। अब ऐसे ही ये 3825 के फैक्टर निकालो। ये हो गया हमारे पास तीसरा, यहाँ पर हो गया 3825। देखो इसके फैक्टर क्या आने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे 3825। अब इसको हम लोग फिर से किससे कर सकते हैं डिवाइड। देखो ये 5 है तो ये हमारा किससे जाएगा, 5 से जा सकता है या फिर 3 से जा सकता है। 3 से करके देखेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 चला गया 3 से। फिर से 3 से करेंगे तो 3 4 जा हो गया 12, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 5 जा 15 हो गया। 425 ये किससे जा सकता है, 5 से जा सकता है। तो चलो 5 8 जा 40 हो जाएगा और 5 5 जा हो जाएगा 25 हो गया, 85 आ गया हमारे पास। फिर ये 5 से जा सकता है तो ये करेंगे 5 1 जा 5 35, 7 5 जा 35, तो ये हो गया 17 और ये हो गया 1। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 3 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर हो गया 5 का स्क्वायर इंटू 17 हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है, कितना सिंपल इजी है। तो चलो अब इसी तरीके से 5005 को कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास चौथा और फिर यहाँ पर है 5005। अब ध्यान से देखो, ये तो हमें देख के ही समझ में आ रहा है ये किससे जाएगा, ये चला जाएगा 5 से, तो 5005। देखो 5 से करोगे 5 1 जा 5, 001 हो गया, हो गया। अब देखो ये किससे जा सकता है भाई, ये हमारा 2 से जा सकता है, नहीं 2 से बिल्कुल नहीं जाएगा। 3 से जा सकता है, 3 से भी नहीं जा सकता है। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो हमें ये क्या लग रहा है, ये लास्ट में हमारे पास 2 है, सॉरी लास्ट में हमारे पास 1 है। तो 1 किस में आता है, 3 में आता, बट ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 7 की भी टेबल में 7 3 जा होता है 21, तो लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यानी कि ये शायद 7 से जा सकता है। तो चलो करके देखते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो 7 1 जा हो जाएगा हमारे पास 7, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 और 3 जा 21। ठीक है, हो गया हमारा काम, यही तो हमें चाहिए था। ये किससे जाएगा, 11 से जाएगा। 11 1 जा हो जाएगा 11, 11 3 जा 33, फिर ये हो गया हमारे पास 13 और ये हो गया हमारे पास 1। यहाँ पर आ जाएगा 5। ओके, तो यहाँ पर इसे फिर से देखो, यहाँ पर हमें क्या मिला था, 5 मिला था, 5 लिख दिया, 7 मिला था, 7 लिख दिया, 11 मिला था, 11 लिख दिया, 13 मिला था, 13 लिख दिया और यही हो गया इसका आंसर। अब जो लास्ट हमारे पास नंबर है वो 7429 है, इसके भी हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो 7429 के फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, ये किससे जाएगा, 17 से जाएगा। 17 से करेंगे तो 437 हमें मिलेगा और फिर ये हमारा जाएगा 19 से, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 23 हमारा किसी से नहीं जाता, तो ये 23 से ही जाएगा। तो हमें इसके फैक्टर मिल गए 17, यहाँ पर हो गया हमारे पास 19 और ये हो गया हमारे पास 23 और यही हो गया क्वेश्चन 5 का हमारा आंसर। और पहले के सभी पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से समझ लिए, कर लिए। अब आते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। देखो
सेकंड पार्ट में भी इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहेगा, बस आपको उसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर देना है। एलसीएम एचसीएफ तो हम लोग बचपन से फाइंड कर रहे हैं। ये कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स ऑफ द टू नंबर। देखो क्वेश्चन कह रहा है पहले इन दोनों के एलसीएम निकालो और फिर एचसीएफ निकालो, फिर आपको क्या करना है, वेरीफाई करके दिखाना है। यहाँ पर क्या करना है, वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई होता है अभी बता देंगे। पहले आप इसका एलसीएम एचसीएफ देखो। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें नंबर क्या दिख रहा है, 26। अब देखो 26 के एलसीएम, 26 और 91 का एलसीएम अगर हमें निकालना है तो पहले इन दोनों के हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा। 26 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 13, है ना। 13 2 26 होता है और कोई तो फैक्टर आएगा ही नहीं। और उसी तरीके से 91 का करोगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 7 × हो जाएगा हमारे पास 13। इतनी बात क्लियर है। अब फैक्टर कर लेना जैसे अभी क्वेश्चन 1 में हमने किया ना, बिल्कुल इसी तरीके से। अब यहाँ पर हमें एलसीएम और एचसीएफ बताना है। क्या बताना है, एलसीएम और हमें बताना है एचसीएफ। ये हो गया। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, ध्यान से यहाँ पर आपको सुनना है। एलसीएम में हमें क्या देखना होगा, वो देखो हमें देखना है सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है, तो एक बार 13 लिख दिया हमने एलसीएम में, 13 हो गया। फिर हमने देखा क्या क्या बच रहा है, हमारे पास 2 बच रहा है और 7 बच रहा है, इसको ऐसे ही लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो एचसीएफ, एचसीएफ में क्या देखते हैं कि जो भी चीज कॉमन होती है ना उसको लिख लेते हैं। कॉमन क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 13 हमने यहाँ पर लिखा। तो एलसीएम हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एलसीएम यहाँ पर हमें मिल जाएगा 182, ठीक है। और एचसीएफ क्या मिल गया, हमें 13 मिल गया। एलसीएम एचसीएफ निकाल लिया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि वेरीफाई करो। वेरीफाई कैसे करना है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। जो ये नंबर मिल रहा है ना, इन दो नंबर का हमें प्रोडक्ट करना। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। कैसे, देखो यहाँ पर पहले लिख देते हैं कि एलसीएम यहाँ पर हो गया हमारे पास इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। 2 ये हो गया हमारे पास नंबर। यहाँ पर एलसीएम है हमारे पास 182, एचसीएफ है हमारे पास 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, दो नंबर हमारे पास क्या है 26 इनटू हो गया हमारे पास 91। देखो इसका वेरीफाई करने का मतलब ये हो रहा है कि अगर हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम वैल्यू मिलना चाहिए। अगर अलग अलग वैल्यू मिल रहा है ना तो इसका मतलब हम लोगों ने कुछ ना कुछ गलती कर रखी है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने में वही वैल्यू नहीं मिल रही जो इनके मल्टीप्लाई करने में आ रही है तो इसका मतलब हम लोगों ने गलती कर रखी है। तो देखो 26 × 91 का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो गया 26 इंटू कर दो 9, 6 9 हो जाएगा हमारे पास 54, ये हो गया 5 और यहाँ पर आ जाओगे 9 2 18 और 18 और 5 हो जाएगा हमारे पास 23। यहाँ पर हो गया हमारे पास 6 6 3 और ये हो गया हमारे पास 2, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 3 और ये हो गया 66। इसी तरीके से 2 3 और ये हो गया 66 और यही हो जाएगा इसका हमारा आंसर। ऐसे ही वेरीफाई करना है। तो चलो अब इस पे आ जाओ। तो यहाँ पर है हमारे पास सेकंड, ये लिखा है 510 इंटू ये सॉरी एंड ये है 92, ये हो गया 510 और यहाँ पर कर दिया हमने 92। अब देखो ध्यान से 510 इसके फैक्टर बताओ क्या होगा। चलो 510 के फैक्टर निकालना है, देखो निकालना है निकालो, नहीं निकालना है तो मत निकालो, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर निकालेंगे तो ये किससे जा सकता है, 2 से जा सकता है। तो 2 करोगे 2 4 8, 2 2 4 और यहाँ पर आ जाएगा 11, 2 5 10 और फिर 2 5 हमारे पास हो गया 10। अब ये किससे जा सकता है, अब तो 2 से जाएगा नहीं तो किससे जाएगा, ये 5 से चला जाएगा या फिर हमें लगता है ये चला जाएगा 3 से। 3 8 24 हो जाएगा और 3 5 15 हो गया, 85 आ गया। अब 5 से करते हैं, 5 1 5 हो गया, 5 7 17 हो गया और ये हो गया 1। तो यहाँ पर देखा 2 × 3 दिख रहा है, 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारे पास कितना 92 है, 92 के फैक्टर हो जाएगा हमारे पास यही हो जाएगा 4, मतलब कि 2 × 2 × हो जाएगा 23। बस इतनी बात क्लियर है। अब हमें इससे क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम और फिर क्या निकालना है, फिर हमें निकालना है एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, अभी हमने बताया था कि सबसे पहले देखो क्या क्या कॉमन है।
हमने देखा इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF हो गया हमारा 2। ये बात क्लियर हो गई। HCF में क्या करते हैं, जो भी कॉमन है उसे लिखते हैं और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर हो गया हमारे पास ये वाला 3, तो 3 हो गया, 5 हो गया, इनटू हो गया हमारे पास 17 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर 2 हो गया, इनटू हो गया हमारे पास 23, ये आ गया। इतनी बात क्लियर है। सब कुछ पहले जो कॉमन है वो लिखना है, फिर जो जो नंबर बच रहा है उन सभी को लिख दो। जैसे कि 2 बच रहा है, देखो ये है, फिर एक बार 2 बच रहा है, हमने 2 लिखा है कहीं, ये देखो 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 5 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, सब कुछ आपको लिख देना है। तो हमें यहाँ पर HCF मिल गया और ये हो गया हमारा LCM। देखो अब ध्यान से, अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 23,000 और यहाँ पर 460 मिलेगा। आप एक बार करके ज़रूर देख लेना। अब हमें इसे करना है वेरीफाई, तो हम लोग लिखेंगे LCM इंटू HCF इक्वल्स टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। और यहाँ पर हो गया LCM कितना है हमारे पास, 23,460 इंटू HCF कितना है हमारे पास 2 है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी कि हमारे पास 510 इंटू 92 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 0 2 9 और ये हो गया 6 4, यहाँ पर आ गया हमारे पास 46920। अब जो हमें यहाँ पर मिला ना वही यहाँ पर मिलेगा, आप करके ज़रूर देख लेना और ये हो जाएगा वेरीफाई। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। तो चलो अब आते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन में। ओके, तो अब इसके तीसरे में आ जाओ। यहाँ पर है हमारे पास थर्ड वाला, ये हो गया हमारे पास 336 और फिर हो जाएगा एंड हमारे पास हो गया 54। अब इसके फैक्टर निकालो, 336 इसके फैक्टर क्या आएंगे, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 4 बार हो गया। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू हो जाएगा 7, 54 मतलब होता है 27 इंटू 2, यही तो होगा 54। तो 2 इंटू 27 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू हो जाएगा हमारे पास 3। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है LCM। क्या हो जाएगा LCM, देखो LCM में देखो पहले कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, लिख दिया। ये 3 दिख रहा है, ये 3 लिख दिया। अब जो जो बच रहा है सब लिखो, 1 2 3 बार 2 है यानी कि 2 की पावर 3 लिख दी, कोई दिक्कत तो नहीं। ये कितनी बार है, ये हमारे पास है 2 बार, तो यहाँ पर लिख दिया 3 की पावर 2 लिख दे। गॉट इट, ये बात समझ में आ गई। अब देखो LCM मिल गया। अब HCF कितना होगा, HCF मतलब जो भी चीज़ कॉमन है सिर्फ वो, तो देखो यहाँ पर 2 कॉमन है 2 लिखा, 3 कॉमन है तो 3 लिखा, तो HCF हमें मिल गया 3 2 6 मिल गया। और फिर हमारा जो LCM होगा वो हो जाएगा 3024, ठीक है। ये हो गया हमारे पास LCM मिल गया, HCF मिल गया। अब हम लोग इसे करेंगे वेरीफाई, तो यहाँ पर हो जाएगा LCM इंटू HCF इक्वल्स टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इतनी बात क्लियर है। LCM हमारे पास है 3024, HCF हमारे पास है 6, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है 336 इंटू हो गया 54। इतनी बात क्लियर है। अब देखो 6 4 जा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 4 2, 6 2 जा 12, 13 14, ये हो गया 14, 3 6 जा 18 हो गया, तो यहाँ पर 18 आ गया। तो इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें यही मिलेगा, तो ये हो जाएगा 18144 और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया है। कहीं भी कोई भी डाउट है ना कमेंट करके ज़रूर पूछ लो। देखो यहाँ पर हम लोगों ने तीसरा सॉल्व कर लिया सेकंड का, अब सीधे हम लोग आते हैं तीसरे पे। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, ये कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भैया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो अभी अप्लाई कर रहे हैं उसी की हेल्प से हमें इन तीनों से LCM निकाल लेना है और HCF निकाल के बता देना है। LCM और HCF निकालना अभी हम लोगों ने सीखा है, तो चलो फिर से निकालते हैं। क्वेश्चन जो हमारे पास थर्ड है इसके फर्स्ट को देखना है हमें सिर्फ और सिर्फ, फर्स्ट पे ध्यान नज़र रखनी है और कहीं भी नज़र नहीं रखनी है। नज़र कहाँ होगी, तीसरे के फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब देखो ये है हमारे पास 12, ये हमारे पास 15 और ये है हमारे पास 21। चलो
अब 12 के फैक्टर निकालो, है ना, 15 के फैक्टर निकालो और 21 के भी फैक्टर निकाल दो, इन सभी के फैक्टर निकालो। 12 का फैक्टर क्या होगा भैया, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और 4 इंटू 3, 3 4 ज़ा हो गया 12, और ये 15 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू हो गया हमारे पास 5, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 7, ये हो गया। अब इसका अगर आपको क्या चाहिए था, एलसीएम एचसीएफ चाहिए ना, तो एलसीएम और एचसीएफ, ओके, ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम, ये निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर एचसीएफ कॉमन क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर 3 3 दिख रहा है, तो एचसीएफ क्या हो गया, हमें 3 मिल गया, क्या मिल गया, 3 मिल गया। और यहाँ पर देखो एलसीएम, एलसीएम आपको क्या दिख रहा है, हमें एलसीएम दिख रहा है भैया कॉमन जो है 3 वो, और फिर हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पर ये वाला 3 जो कॉमन, ये तो कॉमन हो गया, फिर हमें दिख रहा है ये 2 2 बार, ये 2 लिखा, इंटू हमें दिख रहा है 5, इंटू हमें दिख रहा है 7, ये दिख रहा है हमें, इतनी बात क्लियर है। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 420, और ये हो जाएगा इसका एलसीएम और एचसीएफ। कितना सिंपल इजी है बताओ, इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन कहीं मिलेंगे। तो चलो अब आ जाओ इसी के सेकंड पे। सेकंड में हमें गिवन है 17, ठीक है, और फिर है हमारे पास 23 और है हमारे पास 29, ये है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा ये बताओ 17 के फैक्टर क्या होंगे, आप कहोगे 17 का फैक्टर भैया, 17 का फैक्टर कुछ नहीं होता है, तो 1 इंटू 17 लिख दो, ठीक है। 23 के फैक्टर क्या होंगे, तो आप कहोगे 23 का भी फैक्टर कुछ नहीं होता, तो 1 इंटू 23 लिख दो। अब 29 के फैक्टर क्या होंगे, तो भैया 29 का हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 29। आप कहोगे भैया इसका HCF कैसे निकलेगा, जब किसी का कोई भी फैक्टर नहीं निकलता ना, तो उसको सिर्फ 1 ही बोल दो। देखो 1 1 1 लिखा है ना, 1 आ गया, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास LCM, एलसीएम कितना हो गया हमारे पास 17 इंटू 23 इंटू हो गया हमारे पास 29, ये हो गया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,139 मिल जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके ज़रूर देख लेना, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये हो गया इसका सेकंड। अब इसी के थर्ड में आ जाओ, तीसरा हमारे पास है, यहाँ पर जो तीसरा है हमारे पास ये है 8 9 8 9 और फिर है 25, क्या है 25 है, इतनी बात क्लियर है। चलो 8 के फैक्टर क्या होंगे भैया बताओ, 8 के फैक्टर कहोगे भैया 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यानी कि 2 की पावर 3, यही तो 8 का फैक्टर हो गया। बिल्कुल सही है, यानी कि 3 बार अगर 2 लिख देते हैं तो ये 8 का फैक्टर हो गया। 9 का क्या होगा, अगर 3 को 2 बार लिखेंगे तो 9 का हो गया। 5 का क्या हो गया, 5 इंटू 5 हो गया। अब इसका हम लोग HCF देखते हैं, ठीक है, और इसका हम लोग LCM देखते हैं। अब यहाँ पर HCF क्या है, कुछ कॉमन दिख रहा है हमें, 2 2 नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब जब कभी भी कुछ भी कॉमन ना मिले कहीं, तो आप चुपचाप 1 लिख दो, क्या लिख दो, 1 लिख दो। एलसीएम की बात करते हैं भैया, जो जितने भी नंबर हैं वो सब तो इसके एलसीएम बन गए ना, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर यहाँ पर हो गया 2। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1800, बस सिंपल है, और ये हो गया इसका हमारा आंसर। HCF 1 है, एलसीएम 1800 है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा हो गया सॉल्व। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर चौथे पे, सिंपल इजी है। चलो क्वेश्चन 4 दिख रहा है, अच्छा क्वेश्चन ये कह रहा है गिवन दैट HCF दिस इक्वल्स टू 9 फाइंड द एलसीएम दिस। कह रहा है ये दो जो नंबर हैं, इन दोनों नंबर का HCF ये है और इन्हीं दो नंबर का एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे क्या, नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है। फिर कहोगे भैया क्या करना है, अभी बताते हैं। देखो अभी ध्यान से देखो, बस एक फॉर्मूला बताते हैं जो अभी अभी आपने पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर जब हम लोग कर रहे थे सेकंड। अब है क्वेश्चन यहाँ पर 4, यहाँ पर पहले लिख देते हैं फिर समझाते हैं। HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ये हो गया हमारे पास 2 नंबर, ये हो गया। अब देखो कह रहा है कोई 2 नंबर है, उन 2 नंबर का हमारे पास HCF गिवन है 9, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है भैया आपको LCM फाइंड करना है। LCM हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, और जो 2 नंबर है ना वो हमें गिवन है 306 इंटू यहाँ पर है हमारे पास कितना 657, ये है, ठीक है।
अब ध्यान से सुनो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब होता है वो दो नंबर जिन दो नंबर से एलसीएम निकाला जा रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की जगह में वो नंबर लिखते हैं जिन दो नंबर से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ये दो नंबर हमारे क्या हो गए, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब कहोगे प्रोडक्ट का मतलब, देखो प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जो दो नंबर हैं जिनका एलसीएम एचसीएफ हमें पता है या नहीं पता है, उनका मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। जो हमारे पास दो नंबर है उन दो नंबर का प्रोडक्ट यानी कि उन दो नंबर का मल्टीप्लाई। इतनी बात क्लियर है। अगर आपसे ना कभी क्वेश्चन कह दे कि भैया आपके पास दो नंबर हैं, सुनना ध्यान से, एलसीएम पता है, एचसीएफ भी गिवन हो और इन दो नंबर में से एक नंबर पता हो, दूसरा नंबर ना पता हो, तो भी आप इसी फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। यानी कि जो ये चार चीज दिख रही हैं आपको, इन चार चीजों में से कोई एक चीज मिसिंग होगी, तीन आपको गिवन होगा, तो आप इसी फॉर्मूले से निकाल लेना। आप कहोगे भैया हम ये फॉर्मूला क्यों लगाए, सीधे फैक्टर करके रख दे तो? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बट ये ज्यादा बेटर है। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया एलसीएम इक्वल्स टू 306 इंटू हो गया 657/9। थ्रीज करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर थ्रीज करेंगे 3 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, फिर से थ्रीज करेंगे 3 3 जा 9 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, 34 हो गया। 34 इंटू 657 आ गया। 34 इंटू 5 6 7 हम लोग अगर करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 2 3 3 8। बस यही हमें करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आप करके जरूर देख लेना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन यहाँ पर 5 कह रहा है कि भैया ये बताओ 6 की जो पावर n दिख रही है ना, इस n की जगह में अगर कोई भी नेचुरल नंबर रख देते हैं तो क्या जब उसको सॉल्व करेंगे उसका लास्ट डिजिट में 0 आएगा? ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अभी सब समझाएंगे, तो बस 2 मिनट आप रुको। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है भैया आपके पास एक नंबर है 6 और 6 में लगा दी हमने पावर n। क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है और कह रहा है एक नंबर है 6 और 6 के ऊपर लगा दिया पावर n। और जो ये n है ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। क्वेश्चन कह रहा है इस n की जगह में अगर कोई भी नेचुरल नंबर लिख देते हैं तो क्या जब उसे सॉल्व करेंगे तो उसके सॉल्व करने में जो लास्ट डिजिट होगा ना वो क्या 0 आएगा? ये पूछ रहा है हमसे। मेरी बात समझ में आ रही? जैसे कि हमने कोई एक नंबर लिख दिया रेंडमली 1 2 9 6, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, तो यही कह रहा है कि लास्ट में क्या 0 आएगा? तो चलो उसको चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे? उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि भैया ऐसे नंबर कौन से हैं जिसके लास्ट में 0 आता है। आप कहोगे इसमें सोचने वाली क्या बात है, 10 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, 40 हो गया एंड सो ऑन 100 हो गया, है ना? यही तो सारे नंबर हैं जिनके लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और भी बहुत सारे नंबर हैं, हमने यही ले लिया एग्जाम्पल के लिए, इसको समझने के लिए। अब हम यहाँ पर क्या नोटिस कर सकते हैं, क्या हम लोग सोच सकते हैं इसको देख के, वो देखते हैं। हमने यहाँ पर नोटिस किया भैया 10 वो नंबर है, वो मतलब 0 वो उन नंबर के बीच में आ रहा है जिनके बीच में 10 का गैप है। क्या ये बोल सकते हैं? ना, ये तो लॉजिक ही नहीं बना रहा। बट अगर इसके हम लोग फैक्टर कर दे, जैसे 10 का फैक्टर किया तो 2 और 5 आया, 2 5। अब ध्यान समझना, 2 5 आया। 20 का कर दिया तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आ गया। 30 का कर देंगे 2 इंटू 3 और यहाँ पर हो गया 5 हो गया। और अगर हम लोग 10 का 100 का करेंगे तो 10 इंटू 5 इंटू 2, अगर इसका भी करोगे 5 इंटू 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें नोटिस हमने क्या किया कि भैया वो नंबर जिनके लास्ट डिजिट 0 है उनका हमने फैक्टर जब चेक किया तो सभी के फैक्टर में 2 और 5 2 5 2 5 हमें दिख रहा है। देखो 2 5 ये, 2 5 ये, 2 5 ये। तो हमें यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गया कि भैया उन्हीं के लास्ट डिजिट में 0 आएगा जिनके फैक्टर में 2 और 5 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? भैया उन्हीं के नंबर में लास्ट में 0 आएगा जिनके फैक्टर 2 5 होंगे। तो हमने ऐसे ही तुरंत चेक कर लिया, क्या 6 में हमारे पास 2 और 5 मिलेगा? नहीं, 6 में हमें मिलेगा 2 और 3। यहाँ पर क्या मिसिंग है? 5 मिसिंग। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि भैया 5 मिसिंग है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग कुछ भी n की जगह में लिख देंगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा। तो बस अब सिंपल सा एक स्टेटमेंट दे देंगे, यहाँ लिखेंगे वी ऑब्जर्व डैट
ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 पावर n। ये बात क्लियर समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है। अब हमने और क्या कह सकते हैं इसमें, देखेंगे। सो 6 पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बस ये बात क्लियर समझ में आ गई, सिंपल है। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन 6 कह रहा है कि भाई साहब आपके पास जो ये नंबर है, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। कह रहा है कि ये और ये कंपोजिट नंबर क्यों हैं, ये एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, सबसे पहले हमें ये बताओ कंपोजिट नंबर होते कौन से हैं, किन नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, ये आप कमेंट करो। जिसने कमेंट किया ना उसका कमेंट हमेशा के लिए पिन कर देंगे, हमेशा ऊपर दिखेगा। तो चलो इसको देखो ध्यान से। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा है। किसी भी नंबर के फैक्टर अगर 2 से ज़्यादा हैं तो उन्हें हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 7, यहाँ पर हमारे पास 11 इंटू 13 और यहाँ पर है हमारे पास प्लस 13, ये हो गया। ठीक है, अब इस पूरे को ध्यान से देखो, देख पा रहे हो ध्यान से। यहाँ पर आपको क्या चीज़ दिख रही है, देखो इसे क्या दिख रहा है। हमें यहाँ पर दिख रहा है भैया ये प्लस और फिर ये 13। तो इस पूरे से हमने 13 को कॉमन ले लिया। 13 हमने जब कॉमन लिया तो 7 इंटू 11 क्या हो जाएगा, 77 प्लस यहाँ पर 1, 13 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा 1। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 13, ये हो जाएगा हमारे पास 78। क्या आ जाएगा हमारे पास 78 आएगा। यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे 13 इंटू 78। तो हमने क्या बताया कि भैया वो नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो आप कहोगे भैया इसमें तो सिर्फ 2 ही हैं तो इसे कंपोजिट नंबर नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं, कैसे? देखो यहाँ पर 13 है, 13 लिखा इंटू 78 का फैक्टर करो तो यहाँ पर हो गया 13 इंटू 3 2 जा 6, मतलब 13 6 जा होता है 78। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 इंटू 2। अब बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। और अगर आप ऐसे ही बोल देते कि ये कंपोजिट नंबर है तो भी ये कंपोजिट नंबर होता, बट कहोगे नहीं भैया आपने अभी बताया था कि भाई साहब अभी जिन नंबर के 3 फैक्टर होते हैं यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें ही कंपोजिट कहते हैं। इसमें तो सिर्फ 2 हैं। देखो अगर 2 दिख रहा है ना तो इसका मतलब 1 भी तो होगा ना फैक्टर, तो 3 नहीं होगा इसके। तो इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो और ऐसे ही बोल सकते हो, ये आपकी मर्जी। तो हम लोग बोल देंगे हेंस इट हैव अ मोर देन 2 फैक्टर सो वी कैन से दैट इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब इसी तरीके से जो सेकंड है हमारे पास उसको चलो देखते हैं। सेकंड वाले में हमारे पास क्या है, ये है 7 इंटू हमारे पास 6 इंटू हमारे पास 5 इंटू 4 इंटू 3 2, यहाँ पर हो गया 1 प्लस 5 हो गया यहाँ पर। तो चलो अब यहाँ पर भी 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है, तो हमने 5 कॉमन ले लिया पूरे से। 5 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर हो गया 7 इंटू 6 4 इंटू 3 4 इंटू हमने कर दिया 3 इंटू 2। ठीक है, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 1, ये आ गया। तो यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 5। देखो 6 7 जा 42, 3 2 जा 6 इंटू हम लोग 4 कर देंगे तो यहाँ पर हमें टोटल कितना मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमें 1008। ये हो गया प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 1009 हो गया। तो ये क्या है हमारे पास, कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर, कहोगे दिख तो 2 ही रहे हैं, फिर 2 से ज़्यादा कैसे है, लो दिख गया ना 3, दिख गया 3। तो हम लोग बोलेंगे इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। ये क्या है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। सो वी कैन से दैट इट इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, बस। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर। कितना सिंपल इजी है ना। तो चलो अब क्वेश्चन 7 पे आ जाओ। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस पूरी एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन बढ़िया है, वो है ये। इसको ध्यान से पूरा पढ़ना। चलो
क्वेश्चन जो 7 है ये क्या कह रहा है, कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट at the same point and at the same time and go in the same direction, after how many times will they meet again at the starting point। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये दो जो बंदे हैं ये एक ही पॉइंट से एक ही समय पे एक जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो 18 मिनट में एक सर्कुलर पार्ट को कंप्लीट कर रहा है सोनिया, और जो रवि है वो क्या 12 मिनट में कर रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है ये बताओ ये दोनों एक साथ कब मिलेंगे, बस ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। क्या आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो? बहुत ही सिंपल है, चलो समझते हैं। समझते तो क्या है, सीधे करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट, और बहुत ही आराम से करना। और हाँ, जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना 1.2, इसमें जो 3 क्वेश्चन दिए हैं यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आए, यानी कि 10 बार बोर्ड एग्जाम हुए पिछली बार, तो 10 में से 7 बार तो एग्जाम में आए हुए हैं। अब इस एक्सरसाइज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देखो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको देखो। ये क्या कह रहा है कि भैया जो सोनिया है ना वो एक सर्कुलर पाथ, मान लो कुछ ये सर्कुलर है, यहाँ से सोनिया ने शुरू किया, यहाँ से रवि ने भी शुरू किया, एक साथ किया। जब सोनिया ने शुरू किया तो इसको पूरा कंप्लीट करने में 18 मिनट लग गए, कितना 18। और जब रवि ने किया इसे पूरा कंप्लीट, उसे सिर्फ कितने मिनट लग गए हैं, 12 मिनट लग गए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताओ ये लोग एक साथ कहाँ पर, किस पॉइंट में कब मिलेंगे आके, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं कि किसको कितना टाइम लगा है इसे कवर करने में। तो यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन बाय, ये हो गया सोनिया। सोनिया को लग गया है भैया 18 मिनट, ठीक है। टाइम टेकन बाय, ये हो गया रवि को लग गया है यहाँ पर 12 मिनट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लेंगे हम लोग LCM। क्या लेंगे हम लोग? LCM किसका लेंगे? 18 का, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12 का। LCM लोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 2 × 2 × 3 × 3। तो यहाँ पर आ गया 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, और 4 9 ज़ा होता है 36। यानी कि ये लोग 36 मिनट बाद एक साथ इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास कितना है, 36 मिनट। बस कितना सिंपल, कितना इजी। ऐसे ही क्वेश्चन आपको RS अग्रवाल में बहुत सारे मिलने वाले हैं, और उनमें हमने आपको बताया है कि कैसे कौन सी ट्रिक लगा के कब LCM देखा जाएगा, कब SCF फाइंड किया जाएगा, ये सब कुछ हमने आपको बताया। तो आपको करना क्या है, YouTube में बस सर्च करना है एक्सरसाइज 1.1 बाय राजमित। RS अग्रवाल लिखना है तो लिखो, बाय राजमित लिखोगे तो आपको मेरी ही वीडियो मिल जाएगी, और उसमें हमने शॉर्ट ट्रिक बताई है। सारे 30 क्वेश्चन है ना, सारे के सारे निपट जाएंगे उससे, बस 2 या 5 मिनट की शॉर्ट ट्रिक है वो। तो चलो अब एक्सरसाइज 1.2 में आ जाओ। इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, तीनों ही क्वेश्चन के सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ और उसे देखो जाके।